नमस्कार। कभी सोचा है कि पृथ्वी के नीचे उसके गर्भ में एक पूरी दुनिया छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं, उत्तरांचल की उन रहस्यमयी गहराइयों में जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, वो कहानियां सुनाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पुरानी आस्था और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही तो वो गहरी आस्था है जो पाताल भुवनेश्वर से जुड़ी है। ये कोई मामूली गुफा नहीं है, ये चूना पत्थर की एक ऐसी गुफा है जिसका जिक्र हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों तक में मिलता है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया के अंदर चलते हैं। तो बस अब शुरू होता है असली सफर। जमीन से लगभग 80 मीटर नीचे उतरना होता है, एक ऐसी दुनिया में जहां पहुंचते ही बाहर का सारा शोर एकदम शांत हो जाता है। एक अलग ही एहसास होता है वहां। और अंदर घुसते ही जो पहली चीज दिखती है वो होश उड़ा देती है। एक बहुत बड़ी चट्टान जो बिल्कुल शेषनाग के फन जैसी लगती है। मान्यता तो ये है कि ये वही 1000 फनों वाले सर्प हैं और हम उनके शरीर पर चलकर ही गुफा में आगे बढ़ते हैं। वहीं पास में ही एक और अजीब सी जगह है, एक प्राकृतिक गड्ढा जिसे पवित्र हवन कुंड माना जाता है। और इस कुंड की कहानी, अरे इसकी कहानी तो बदले की आग से जुड़ी हुई है। ये वही हवन कुंड है जो हमें सीधा महाभारत के दौर में ले जाता है। ये राजा जन्मेजय के उस महान सर्प यज्ञ की याद दिलाता है जो उन्होंने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया था। अब हम गुफा में और अंदर जा रहे हैं और अचानक गुफा एक बड़े से हॉल में खुलती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी मीटिंग हॉल में आ गए हों। लेकिन ये देवताओं की सभा है जहां चारों तरफ पत्थर की बनी आकृतियां हैं। जरा इन पत्थरों को देखिए, कुदरत ने क्या कमाल की कहानी गढ़ी है। एक पत्थर की बनावट बिल्कुल भगवान गणेश के कटे हुए सिर जैसी लगती है। और कमाल की बात तो ये है कि ठीक उसके ऊपर एक ब्रह्म कमल का फूल भी बना हुआ है। कहते हैं इसी फूल के जल से उन्हें दोबारा जीवित किया गया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हिमालय के 4 सबसे बड़े तीर्थ, जिन्हें हम 4 धाम कहते हैं, उन सभी के प्रतीक इसी एक गुफा के अंदर मौजूद हैं। मतलब सोचिए, एक ही जगह पर चारों धाम के दर्शन। फिर नजर पड़ती है एक बहुत बड़ी चट्टान पर जो बिल्कुल भगवान शिव की जटाओं की तरह लगती है। देखते ही वो कहानी याद आ जाती है जब उन्होंने माँ गंगा के प्रचंड वेग को धरती पर आने से पहले अपनी जटाओं में रोक लिया था। तो ये गुफा सिर्फ देवताओं का घर नहीं है, ये तो एक टाइम मशीन जैसी है। यहाँ पत्थरों में वक्त की कहानी लिखी है, हमारे 4 युगों की कहानी। देखिए, यहाँ 4 दरवाजों जैसे रास्ते हैं। 3 दरवाजे बंद हो चुके हैं क्योंकि वो युग, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर खत्म हो चुके हैं। सिर्फ एक दरवाजा खुला है और वो है हमारे युग का, कलयुग का। और जो कलयुग का द्वार है ना, वहाँ एक पत्थर का स्तंभ है जो ऊपर छत की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं कि ये हर 1000 साल में सिर्फ 1 इंच बढ़ता है। और मान्यता ये है कि जिस दिन ये छत से टकरा गया, उस दिन इस युग का अंत हो जाएगा। पता है, इस गुफा का पूरा सफर ही एक तरह से जिंदगी के सफर जैसा है। हम अंदर आते हैं धर्म द्वार से, मतलब अपने कर्तव्यों के रास्ते से, और बाहर निकलते हैं मोक्ष द्वार से। कितना गहरा मतलब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उन चीजों को देखेंगे जो दुनिया की शुरुआत यानी सृष्टि के रचना से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर है सृष्टि की 2 सबसे खास चीजें। एक तो है कल्पवृक्ष, वो पेड़ जो हर इच्छा पूरी करता है, और ठीक पास में है दिव्य गाय कामधेनु के थन की आकृति। याद है ना, ये दोनों ही समुद्र मंथन से निकले थे। और जो कामधेनु वाली चट्टान है ना, उससे पानी टपकता रहता है। ये पानी एक जगह जमा होता है जिसे कहते हैं ब्रह्म कपाली। माना जाता है कि ये जल इतना पवित्र है कि यहाँ पितरों के लिए पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। तो अब हमारा सफर पूरा होने को है। अब है पाताल लोक से वापसी का समय। और जाते जाते भी ये गुफा हमें हैरान करना नहीं छोड़ती। बाहर निकलने से ठीक पहले एक और विशाल चट्टान है। कहते हैं ये इंद्र का दिव्य हाथी ऐरावत है। और अगर ध्यान से देखें तो उस पे हजारों पैरों के निशान भी दिखते हैं। तो बस भगवान शिव का कमंडल और फिर ये ऐरावत हाथी, इनके दर्शन के साथ ही ये पाताल लोक की तीर्थयात्रा पूरी मानी जाती है। तो पाताल भुवनेश्वर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, एक तरफ है विज्ञान
जो कहता है कि ये सब पानी से बने पत्थर के अलग अलग आकार हैं, और दूसरी तरफ है आस्था, जिसने इन्हीं बेजान पत्थरों में पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख लिया। तो इसे क्या कहेंगे, आस्था या इतिहास?